फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल आयु प्रेरणा। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीट मैट्रिक्स उत्तराखंड की आयुष पीजी काउंसलिंग सेकेंड राउंड की। ठीक है, आज आपको जैसे पता है कि उत्तराखंड में दो गवर्नमेंट कॉलेज है, ऋषिकुल और गुरुकुल, हरिद्वार में सिचुएटेड है। अब उसमें यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट आप ब्रांचेस देख रहे होंगे कि ये आती है हमारी वो सीट्स जो AA CCC के द्वारा भरी जाती हैं और ये स्टेट कोटा के लिए। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज मैं आपको बताती हूँ, शायद आपको नहीं पता हो कि उत्तराखंड में क्या होता है। गवर्नमेंट कॉलेज हो आपका, लेकिन वहां पर जो सीट होती है वो स्टाइपेंड्री और नॉन स्टाइपेंड्री ऐसे करके दो तरीके से होती है, जो मैंने आपको फर्स्ट राउंड में भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कितनी सीट्स वैकेंट है सेकेंड राउंड के लिए। जैसे अगध में टोटल 60 सीट्स है। ठीक है, उसमें स्टेट के लिए अभी कोई भी सीट्स आपकी बची नहीं है और AA CCC में भी नहीं बची है। ठीक है, द्रव्यगुण की देखते हैं तो द्रव्यगुण की 5 सीट है। अब यहाँ पर एक चीज है, अनरिजर्व्ड ऑर्फन की जो सीट्स है वो एक है, और जो नॉन स्टाइपेंडरी सीट है वो है ओबीसी कैटेगरी के लिए द्रव्यगुण में। ठीक है, उसके बाद कौमार व्रत में ईडब्ल्यूएस की सीट है, लेकिन वो भी नॉन स्टाइपेंडरी सीट्स है। काय चिकित्सा में कोई सीट नहीं है। ठीक है, और जो आप जब गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट पे आते हैं तो अगर स्टेट के बाहर से अगर आप हैं तो आपको किसी भी तरीके का रिजर्वेशन जो है वो नहीं लगता, आप ऐसे जनरल कैंडिडेट फाइट करते हैं। ठीक है, पंचकर्म की यहाँ पर अनरिजर्व में पीडब्ल्यू की एक सीट है। अब जहां पर नहीं लिखा है तो वो स्टाइपेंडरी सीट्स है, और जहां पर रेड मार्किंग्स है दैट आर नॉन स्टाइपेंडरी सीट्स लाइक दिस 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 दिस। ठीक है, और ये स्टेट कोटा के लिए, जो कैंडिडेट स्टेट के लिए फाइट कर रही है उनके लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रोग निदान में दोनों अनरिजर्व्ड वुमेन और ईडब्ल्यूएस की सीट्स देखने को मिलती है यहाँ पर, जो कि नॉन स्टाइपेंडरी है। शालाक्य में एक्स सर्विस के लिए एक है, और उसका जैसे कि आपको पता है कि कट ऑफ है ना, काफी नीचे जाता है, जैसे कि हमने एमपी काउंसलिंग में भी अभी देखा। शल्य में यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी की नॉन स्टाइपेंडरी सीट है, और एससी कैंडिडेट्स की जो कि एक्स सर्विस कोटा की दैट इज स्टाइपेंडरी सीट्स। तो टोटल अभी हमारे पास 15 सीट्स बच रही हैं। ठीक है, जिसमें से 8 स्टाइपेंडरी और 7 जो है नॉन स्टाइपेंडरी सीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको गुरुकुल कॉलेज की सीट्स दिखाते हैं। ठीक है, तो वहां पर काय चिकित्सा में अनरिजर्व्ड कैटेगरी से एक सीट है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से शालाक्य तंत्र में नॉन स्टाइपेंडरी, और एससी कैटेगरी से नॉन स्टाइपेंडरी सीट शल्य तंत्र में है। तो कुल मिला के यहाँ पर सिर्फ 3 सीट्स बची है। एक स्टाइपेंडरी है दैट इज काय चिकित्सा, और बाकी जो 2 है वो है शल्य और शालाक्य की। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारे आज प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये जो सीट्स है वो आप स्टेट कोटा से रिडीम कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं लगता है। ये आपकी जो स्टेट वाली रहेगी, ये आप ऑल इंडिया कोटा में आ जाते हैं जो 50% उत्तराखंड का है। तो अगर आप हरिद्वार कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। अगर आप स्टेट में है तो आपको पर्टिकुलर रिजर्वेशन लगेगा, और अगर आप स्टेट में नहीं है तो मेरिट के हिसाब से आपको विदाउट एनी रिजर्वेशन यहाँ वाली सीट्स अलॉट हो जाएगी। तो सीट्स देख लेते हैं। डीजी में इसकी ओपन से, अनरिजर्व्ड से और एससी कैटेगरी से एक एक सीट है, और फिर 3 सीट्स यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा में आ जाती हैं। क्रिया शारीर की अनरिजर्व्ड की एक, वुमेन ओबीसी की एक है, और यहाँ पर एक बच जाती है हमारी ऑल इंडिया कोटा के लिए। पंचकर्म की ऑल इंडिया कोटा के लिए 3 सीट्स, रचना शरीर के ऑल इंडिया कोटा के लिए 1 सीट। तो ऑल इंडिया कोटा के लिए कुल मिला के यहाँ पर 8 सीट्स आपको मिलती है, जो आप ऑल इंडिया कोटा से रिडीम कर सकते हैं इस कॉलेज में, और 9 आपकी स्टेट वाली सीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज दैट इज पतंजलि, हमारा हरिद्वार में सिचुएटेड कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी सीट्स बचती है, यहाँ पर सिर्फ 5 सीट्स बची है गाइस। ठीक है, और वो किस में रहने वाली है, अगर इसकी बात करें, मैं नॉन रिजर्वेशन कोटा ऑल इंडिया कोटा की बात कर रही हूँ। ठीक है, संहिता सिद्धांत में एक सीट है, संहिता सिद्धांत में यहाँ पर एक सीट रहने वाली है आपकी, और स्टेट कोटा के अंदर ईडब्ल्यूएस वुमेन और एससी विमेन के लिए रहने वाली है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हमारी, और डीजी में भी एक सीट्स है। ठीक है, उसके बाद पंचकर्म में एक सीट्स है, और शल्य और शालाक्य में एक एक सीट है। टोटल 5 सीट्स है हमारे पास, और यहाँ पर स्टेट में उसमें रहने वाली हमारी 22 सीटें। पर्टिकुलर रिजर्वेशन आप देख सकते हैं कि कौन से कैंडिडेट का किस में होना। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर आप कॉलेज लेने का सोच रहे हैं और आप स्टेट कोटा से आते हैं, तो ये प्रेफरेंस सीट मैट्रिक्स आपके लिए रहेगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के लिए आते हैं, तो आपकी चॉइस फिलिंग इनके अकॉर्डिंग से होनी चाहिए कि डीजी में आपको सीट चाहिए तो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। संहिता सिद्धांत चाहिए आपको, क्योंकि पतंजलि में सारे केसेस आपको देखने को मिलते हैं, सबकी ओपीडी रहती है, ठीक है। और फीस क्राइटेरिया रहने वाला है 3.5 लाख अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। बाकी उसका जो डिटेल्ड फी रिसिप्ट या फी स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे या इससे पहले वाले जो उत्तराखंड का फर्स्ट राउंड में मैंने आपको वो शेयर कर दिया था, ऑल अबाउट उत्तराखंड, ठीक है। और उसके बाद उत्तरांचल कॉलेज देख लेते हैं। उत्तरांचल कॉलेज में यहाँ पर हमें 7 सीटें देखने को मिल रही है, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में, जिसमें 2 स्वस्थवृत में, डीजी में 3, संहिता में 1 और अगध में 1 सीट्स रहने वाली है। साथ ही सीट्स बची हुई है हमारी स्टेट कोटा के लिए भी, ठीक है, विद रेफरेंस टू द पर्टिकुलर कैटेगरीज, ठीक है। अब जो क्वाड्रा कॉलेज है उसमें देख लेते हैं। वहां पर संहिता सिद्धांत में 1, काय चिकित्सा में 2, रचना में 2 और शल्य में यहाँ पर 2 सीट्स, टोटल 7 सीट्स बचती है हमारी, जो कि ऑल इंडिया कोटा में है। और 7 ही सीट्स ओबीसी विमेन 1, संहिता सिद्धांत ईडब्ल्यूएस 1, एससी 1, अनरिजर्व्ड 1, इस तरीके से ये सीट मैट्रिक्स रहने वाला है। और सीट मैट्रिक्स इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट, जैसे फर्स्ट राउंड में जो सीट्स आ गई, जो सीट्स लॉक हो गई, अब ये सीट मैट्रिक यहाँ पर प्रोविजनल और वर्चुअल ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज प्रोविजनल सीट्स, ठीक है। वर्चुअल सीट्स क्या होती है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अगर नहीं भी समझ में आता तो जो अपग्रेडेशन में डाली है, लेकिन प्राइवेट में बहुत कम अपग्रेडेशन जाता है, तो ये प्रोविजनल सीट्स ही होनी चाहिए। और वन डिस्क्लेमर गाइस, the number of seats may increase or decrease, ठीक है। Thank you so much. Stay connected for such informations with Ayur Prerna. Thank you so much.